पंजाब ले आता है? देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा एक विवाद का विषय रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों में पूर्व में किए गए उल्लंघन, उन मुद्दों की अगर चर्चा की है तो निश्चित रूप से उसके विषयगत संदर्भ हैं। तो विषयगत संदर्भ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का राष्ट्रीय भूभाग हमारे लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है चुनाव आ गया है तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले किसानों को लेकर क्यों नहीं जवाब देते थे जितने किसान पंजाब में? भाई, हम जानना चाहते हैं विपक्ष से क्या इस जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया है, क्या उससे असहमति आपकी है? यही स्पष्ट कर दीजिए। किसानों का सवाल, रोजगार का सवाल, यह भी मुद्दे हैं। क्या देश के राष्ट्रीय भूभाग महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या देश का राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या विदेश नीति देश का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? आखिर किन मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात को रखना चाहता है? राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। हे भगवान, ये कैसा इंसान तुमने भेजा है? अब वो तो भगवान के घर में प्रार्थना जाके करें कि कैसा इंसान आप हैं कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस जैसी इसको ऐतिहासिक विरासत हो, वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में लगातार राजनीतिक रूप से कुंठाग्रस्त हो रही हो, उसके बावजूद आपको भगवान का दंड नजर नहीं आ रहा है। यह तो आपकी मर्जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी लड़ाई मेरे से है, मेरे परिवार से नहीं। मेरे माता पिता को परेशान करना बंद करो। देखिए भाई, भ्रष्टाचार एक ऐसा संगीन अपराध है जिसकी छाया में तो सब लोग आ जाते हैं ना। ऐसा थोड़ा ही है कि भ्रष्टाचार माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया तो जो भी उसका अन्न खाएगा वो तो परेशानी में पड़ेगा। तो परेशान क्यों है? परेशान तो इस बात के लिए होना चाहिए कि आपने संसदीय लोकतंत्र को लज्जित कर दिया कि राज्य का मुख्यमंत्री कोई जेल की सलाखों के भीतर रहे और जेल से सरकार चलाए। इससे शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव ने फिर बात को दोहराया और कहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपको रोजगार देंगे। और 4 जून को तो ये तो सपा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आपने चौपर पर जाकर करके आपने केक काट लिया, आपने चुनावी सभा को आत्ममुग्धता में प्रचारित किया। तो हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो 43 बीघा जमीन आपका है, जरा एक बार मॉर्निंग वॉक शो भी कर लीजिए। उससे क्या होगा कि लोगों को जानकारी हो जाएगी कि पटना का सबसे बड़ा जमींदार कोई है तो वह तेजस्वी यादव और उनका परिवार है। तो वो जरा बेहतर होता। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो हम आपको मुद्दा सलाह दे रहे हैं कि 3, 4, 5 दिन लगेगा। 43 बीघा जमीन जो पटना में आपका है, जरा उस पर मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, मॉर्निंग शो करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 10 साल के लिए एक स्थिर सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की। भाई, तो पूर्व में कांग्रेस का ऐतिहासिक विरासत क्या रहा है? विभिन्न कालखंडों में, हाल के कालखंडों में कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक दिवालियापन रहा कि प्रधानमंत्री कोई रिमोट किसी के पास, तो अब आपकी जनता पर कौन भरोसा करेगा? चेहरा कौन है? राजनीति की बारात तो सज गई, लेकिन चेहरा कौन है ये किसी को पता नहीं। आज अमित शाह, कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। राजद और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि घबरा गए हैं, डर गए हैं और अब उन्हें डर ये सता रहा है कि जो अधिकारी है उन पे भी अब वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं कि ताकि वोटों में हेरफेरी। मैंने ईवीएम मशीन पर भी भरोसा टूट गया, चुनाव आयोग पर भी भरोसा टूट गया। तो भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री हो तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं ना कि हर 40 किलोमीटर पर गंगा पर हमने अगर पुल बना दिया तो इसकी चर्चा नहीं करें। राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया, इसकी चर्चा नहीं करें। रात के उजाले में भी हम निकलने में दिक्कत नहीं है तो इसकी चर्चा से आपको परेशानी हो जाती है। क्योंकि जिन मुद्दों को उठाया जाता है उससे तेजस्वी यादव और राजद और कांग्रेस की पार्टी की राजनीतिक घेराबंदी होती है।
तो उस घेराबंदी से परेशान हो जाते हैं कि वही जंगल राज, वही आतंक राज, वही कब्रिस्तान के ज़मीन पर जबरन कब्जा, ये सारे मुद्दे जब उठते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है।